क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि एक आम सी रात में पूरा शहर सो रहा हो और अचानक हवा जहर बन जाए? क्या इंसान सिर्फ चंद लम्हों में अपनी सांसें खो सकता है बगैर किसी जंग या धमाके के? 1984 में भारत के शहर भोपाल में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यह सिर्फ एक सनअती हादसा नहीं था बल्कि हजारों जिंदगियों का एक नाकाबिले यकीन सानया था। और आज ये सवाल बाकी है कि ये वाकई हादसा था या इंसानी गफलत का नतीजा। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर बिल्कुल मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लोग अपने घरों में सो रहे थे और सड़कें मुकम्मल तौर पर खामोश थीं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। शहर में फिजा पुरसकून थी और हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक खतरनाक कहानी छुप रही थी। इस शहर में एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री मौजूद थी जो कीड़े मार अद्वियात तैयार करती थी। ये फैक्ट्री रोज़ाना खतरनाक केमिकल इस्तेमाल करती थी जिन्हें एहतियात से कंट्रोल किया जाता था, लेकिन इस रात कुछ गैर मामूली हुआ। एक टैंक में मौजूद इंतहाई खतरनाक गैस का दबाव बढ़ने लगा और वही लम्हा था जहां से तबाही का आगाज शुरू हुआ। टैंक के अंदर मौजूद गैस आम इंसान के लिए इंतहाई मुल्हिक थी। अगर ये फिजा में निकल जाए तो सांस लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इस गैस को मुकम्मल कंट्रोल में रखना ज़रूरी था, लेकिन हिफाजती निज़ाम या तो नाकाम हो गया या वक्त पर काम नहीं कर सका और ख़तरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। चंद ही मिनटों में टैंक के अंदर शदीद कीमियाई रद्द अमल शुरू हो गया। दबाव इतना बढ़ गया कि सिस्टम इसको संभाल नहीं सका और फिर अचानक जहरीली गैस फिजा में खारिज होना शुरू हो गई। ये कोई ज़ोरदार धमाका नहीं था बल्कि एक खामोश तबाही थी जो आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ बढ़ रही थी। रात के अंधेरे में ये जहरीली गैस हवा के साथ पूरे शहर में फैलने लगी। ज़्यादातर लोग सो रहे थे और इन्हें किसी खतरे का अंदाज़ा नहीं था। जो लोग बाहर थे वो भी इब्तिदा में समझ नहीं सके कि क्या हो रहा है, लेकिन चंद ही लम्हों में हवा नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और शहर में एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई। लोग घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन खतरा हर तरफ मौजूद था। आंखों में शदीद जलन और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बच्चे, बूढ़े और जवान सब मुतासिर होने लगे। कई लोग सड़कों पर बेहोश हो गए और शहर में मुकम्मल अफरा तफरी फैल गई। कुछ ही देर में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ता मालूम नहीं था। फिजा में मौजूद जहरीली गैस हर तरफ फैल चुकी थी और हर सांस खतरनाक बनता जा रहा था। ये एक जिंदा शहर का खात्मा शुरू हो चुका था। अस्पतालों में अचानक हज़ारों मरीज पहुंचने लगे। डॉक्टर्स और नर्सेज इस गैर मामूली सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे। अद्वियात और बेड्स कम पड़ने लगे। हर तरफ चीखो पुकार थी और सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर पहुंची, लेकिन वक्त बहुत कम था। सुबह होने तक शहर का मंजर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। गलियां खामोश थीं और लेकिन यह खामोशी सुकून नहीं बल्कि तबाही थी। ज़मीन पर बेशुमार लोग बेहोश और मुर्दा हालत में पड़े थे। फिजा अभी भी खतरनाक थी और सांस लेना मुश्किल था और हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा था। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि फैक्ट्री के हिफाजती निज़ाम में संगीन मसाइल थे। कई मशीनें ख़राब थीं और इनकी सही देखभाल नहीं की गई थी। ये सवाल उठा कि क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या इंसानी गफलत। अगर बर वक्त इक़दाम किए जाते तो ये शायद हादसा न होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन गुजरते गए, लेकिन मुतासरा लोगों की हालत बेहतर नहीं हुई। कई अफराद मुस्तकिल बीमारियों का शिकार हो गए। बहुत से खानदान हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक तवील अजियत बन गया था। इसके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। ये वाक़या सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में इस पर बहस शुरू हो गई। सनती सेफ्टी के कवानीन पर दोबारा गौर किया गया। ये दुनिया के सबसे बड़े सनती हादसे में शुमार होने लगा। हर मुल्क ने इससे सबक लेने की कोशिश की, लेकिन भोपाल के लोग आज भी इसका दर्द महसूस करते हैं। इस हादसे ने यह साबित किया कि तरक्की के साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। अगर एहतियात न की जाए तो छोटी गलती भी बड़ी तबाही बन सकती है। यह एक ऐसा सबक था जो दुनिया ने बहुत महंगे तरीके से सीखा और भोपाल इसकी एक ज़िंदा मिसाल बन गया जो आज भी तारीख में मौजूद है। बहुत से माहिरीन ने इस वाक़ये का तज़किरा किया और मुख्तलिफ रायें दी। कुछ ने इसे तकनीकी नाकामी करार दिया जबकि कुछ ने इंसानी गफलत कहा, लेकिन असल हकीकत आज भी बहस का मौजू है क्योंकि हर पहलू एक नई बात बयान करता है और मुकम्मल सच शायद कभी सामने ना आ सके। मुतासिरा लोगों की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। कई लोग अपनी बिनाई या सांस लेने की सलाहियत खो बैठे। कुछ खानदान हमेशा के लिए टूट गए। ये असरात सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि
ذہنی بھی تھے۔ ریسکیو اور امدادی کام کئی دنوں تک جاری رہے، لیکن نقصان اتنا زیادہ تھا کہ اسے مکمل طور پر سنبھالنا ممکن نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی مشکلات سامنے آ رہی تھی اور شہر کی بحالی ایک مشکل عمل بن گیا، لیکن زخم گہرے تھے۔ یہ واقعہ دنیا کے صنعتی نظام کے لیے ایک وارننگ بن گیا۔ اس کے بعد کئی نئے حفاظتی قوانین بنائے گئے، لیکن بھوپال کے لوگوں کے لیے یہ صرف ایک قانون نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ تھا جو کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ یہ حادثہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں اگر بے قابو ہو جائیں تو خطرناک بن سکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرے، احتیاط اتنی ہی ضروری ہو جاتی ہے، اور اگر یہ توازن ٹوٹ جائے تو نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ بھوپال اس حقیقت کی ایک مثال ہے جو آج بھی دنیا کو سبق دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ بہت سے متاثرہ لوگ انصاف کی تلاش میں رہے، لیکن مکمل انصاف آج تک نہ مل سکا، کیونکہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ اسے پورا کرنا ممکن نہیں۔ یہ ایک قانونی اور اخلاقی بحث بھی بن گئی جو آج بھی جاری ہے۔ بھوپال کا واقعہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے انسانوں کی کہانیاں زیادہ اہم ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ہزاروں زندگیوں کا درد ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوا بلکہ یاد بن کر رہ گیا۔ یہ واقعہ صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ ایک جاری یاد ہے جو ہر سال لوگوں کو اس سانحے کی طرف واپس لے آتا ہے، اور متاثرہ لوگ آج بھی اس کے اثرات جھیل رہے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ 2 دسمبر 1984 کی رات بھوپال کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ باب بن گئی۔ ایک غلطی، ایک حادثہ، اور ہزاروں زندگیاں بدل گئیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ احتیاط کبھی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی قیمت ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہم نے واقعی اس سانحے سے کچھ سیکھا ہے یا ہم اب بھی اس خطرے کے قریب کھڑے ہیں؟ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دینا۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔